अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम हाजिर हैं आपको बताने के लिए कि जेनेरिक बीएसएन की फ़र्स्ट ईयर में बुक्स कितनी हैं और उनको सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हैं और उनमें क्या क्या है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको बताते रहें। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि जेनेरिक बीएसएन का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें कुल 10 किताबें आती हैं। अब ये सोच के तो हम घबरा जाते हैं कि इतनी किताबें कैसे क्लियर होंगी या ये तो हम कर नहीं सकते। तो ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ईज़िली सिलेबस कवर कर सकते हैं और इसके साथ अपनी कोई दूसरी एक्टिविटी भी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो हम अब आपको किताबों को बताते चलते हैं। तो किताब में पहली बात करें तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, जो किताब इम्पोर्टेंट भी है और इसको याद भी करना है और मेन सब्जेक्ट समझ लें कि यही है हमारे पास जेनेरिक बीएसएन में। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम बताते चलें कि इसमें हमने किस चीज़ों के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और साथ फिजियोलॉजी में उनके फंक्शन भी डिस्कस करने हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक्स की बात करें कि कौन सी बुक बेस्ट है, तो आप रोस एंड विल्सन की बुक ले सकते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसकी सबसे अच्छी बात बताई जाए तो उसमें ये है कि आपके पास जितने भी पासपोर्ट पेपर्स हैं उनमें देखा जाए तो एज इट इज़ हेडिंग उठाई गई होती है रोस एंड विल्सन की बुक से। और एमसीक्यूज़ की बात करें तो लाइन वाइज जिस तरह रोस एंड विल्सन में लाइन पड़ी होती है वैसे के वैसे एमसीक्यूज़ आपके पासपोर्ट पेपर्स में आए हुए हैं पासपोर्ट पेपर्स में। तो उसके बाद दूसरी बुक की बात करते हैं, वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम सोचते हैं केमिस्ट्री की जान तो बड़ी मुश्किल से हम पीछे से छुड़ा के आए हैं, तो आप ये कैसे मैनेज करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये केमिस्ट्री बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बहुत आसान है, ये इंसान कर लेता है। इसमें कोई भी लंबे चौड़े हमारे पास रिएक्शन नहीं है, बस कुछ कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं। और बायोकेमिस्ट्री की बुक आप ले सकते हैं फ़ाइक अहमद की, बट इसके साथ बायोकेमिस्ट्री के साथ उन्होंने कम्बिनेशन किया हुआ है हमारी न्यूट्रिशन का। केमिस्ट्री में हम जितने भी रिएक्शन पढ़ते हैं बेसिकली वो हमारे न्यूट्रिशन बना रही होती हैं, हमारे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स बना रही होती हैं जो हमारी बॉडी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी, प्रोटीन भी, लिपिड्स भी, तो साथ कंबाइन किया हुआ है। ये आपको कंबाइन ही पेपर आता है और आप इन दोनों को कंबाइन ही स्टडी करने हैं। उसके बाद आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का नाम सुनते ही आ जाता है कि बैक्टीरिया, फंजाई, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब हमने इसमें डिस्कस कर देने हैं। आप इसकी बुक वारन लेविसन की ले सकते हैं और इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिलेबस थोड़ा होता है, आप इजीली कवर कर सकते हैं। और बात करें कम्युनिटी की, कम्युनिटी तो हम 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से पढ़ते आए हैं कि कम्युनिटी क्या है। एक इंडिविजुअल जो मिलके, तमाम इंडिविजुअल से मिलके एक बना रहे हैं अपने रहन सहन का तरीका, उसे कहते हैं हम कम्युनिटी। तो कम्युनिटी यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी की बात नहीं की गई, यहाँ पे नर्सिस की कम्युनिटी की बात की गई है कि वो पेशेंट के साथ कैसे अपनी एक कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे एक बेस्ट कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हैं। तो आप ये बुक डॉक्टर मोहम्मद नवीद आलम की ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एडिशनल नॉलेज चाहते हैं, मोर नॉलेज चाहते हैं, तो आप इसके साथ बैजवंत थाबा बुक भी ले सकते हैं। अब दूसरी बात करें तो फंडामेंटल, पहले जो हम ऊपर वाली बुक्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार नहीं, हम एफएससी में बैठे हैं या हम किसी और मेडिकल फील्ड में चले गए हैं, एमबीबीएस में चले गए हैं या कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नर्सिस जैसे फीलिंग ही नहीं आ रही, इसमें तो नर्सिस की कोई बात ही नहीं हो रही। लेकिन जब हम फंडामेंटल पढ़ते हैं तो तब हमें पता चलता है कि नहीं भाई, वाकई हम नर्सिस में हैं, हम जेनेरिक में ही बैठे हुए हैं। क्या है कि इसमें बेसिकली तमाम नॉलेज नर्सिस के बारे में है, नर्सिस के एथिक्स के बारे में बताया जाता है, नर्सिस के रोल्स के बारे में बताया जाता है, नर्सिस के राइट्स के बारे में बताया जाता है, पेशेंट्स के राइट्स के बारे में बताया जाता है। बेसिकली फंडामेंटल ही जेनेरिक की मेन बुक कह सकते हैं आप। तो उसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश तो आप एफएससी की बेस पे भी पास कर सकते हैं। हमने वहाँ पे ऐसे को भी रट्टा मारा होता है, पर टेंसेस हमने याद किए होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें आते होते हैं, तो आपको इतना कुछ आता है तो आप इसके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन फिर भी साल के लास्ट पर थोड़ी सी तैयारी के साथ इंग्लिश में अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं। उसके बाद बात करें इस्लामियात और पाक स्टडी की, ये भी हम एफएससी की बेस पे बुक्स पास कर लेते हैं, नहीं तो इनकी पासपोर्ट पेपर्स कर लिए जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं पास होने में। लेकिन आप इस्लामियात की बेहतर बुक चाहते हैं तो आप प्रोफेसर अब्दुल कदीम, प्रोफेसर शकील अहमद कुरैशी की ले सकते हैं, और पाक स्टडी की बुक प्रोफेसर शेख मोहम्मद रफ़ी की ले सकते हैं। ये बुक बेस्ट हैं, आप इन बुक किताबों से थोड़े दिनों में तैयारी करके इस्लामियात और पाक स्टडी पास कर सकते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर भी बुक होती है जो हमारा इंस्टीट्यूट हमें खुद तैयारी करवाता है, और हमारा ये कंप्यूटर का बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता, ये हमारे इंस्टीट्यूट में ही कंडक्ट किया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया तमाम बुक्स के बारे में, और अब आपको बताते चले जाएँ कि बहुत से लोगों को लगता है कि जेनेरिक की स्टडी मुश्किल है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 5-6 मंथ अगर दिल लगाकर मेहनत करें तो आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको मज़ा भी कर सकते हैं बाकी 5-6 मंथ में, और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। तो ऐसे अब अगर आप
इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे और आपको ये कोर्स भी मुकम्मल करवाएंगे। तो हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।